अकबर के 4 प्रश्न। अकबर और बीरबल की कहानी। जीवन की असली उड़ान भरना अभी बाकी है। जीवन के कई इम्तिहान पास करना अभी बाकी है। अभी तो हाथ में ली है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। एक दिन जबकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। अकबर के मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछा, कौन बोलने को चाहे और कौन चाहे है चुप, कौन चाहे है बरसना और कौन चाहे है धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमका कर बोले, यदि आज के चारों सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह अकबर का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसको जान से मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह अकबर इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का ही सही समझकर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानी चाहिए, ऐसा विचार कर वह बोला, माली बरसन को चाहे धोबी के मन धूप, साईं चाहे बोलना चोर चाहे जो चुप। बादशाह को बीरबल का यह युक्ति संगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे। इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझाओ। बीरबल ने कहा कि बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रच पढ़कर सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनी अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध में एक दास्तां आपको सुनाता हूँ, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाएं। एक गरीब बाप के 2 लड़कियाँ थीं। उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कुम्हार से। जब कुछ दिनों बाद उससे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहाँ पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसकी सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं? इसका खुशी ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से वर्षा नहीं हो रहा है, जिस कारण सारा बाग का बाग सूखा रहा है। उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहाँ से विदा होकर अपनी दूसरी लड़की से मिलने कुम्हार के घर गया। वह लड़की मन मार कर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गए। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूँ? इधर कई दिनों से मेघ बराबर बरस रहा है, न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूखी बर्तन ही आवा लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है। न मालूम इस बारिश का क्रम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की अलग अलग चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, यह सब कुछ नहीं, हम जीवधारी की अपनी अपनी चाहत है, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी ना करे, वह जो कुछ करता है सब भला ही करता है। इस दृष्टांत को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यो तो पेशे के अनुसार सबकी पहचान अलग अलग होती है,
परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।